हेलो साइबर वॉरियर्स, वेलकम करता हूं एक और प्रैक्टिकल डिजिटल फॉरेंसिक वीडियो में, जिसमें कि हम सीखने वाले हैं थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी। ये मुझे वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट लगा कि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे थोड़ा बहुत। देखो, डिजिटल फॉरेंसिक में थोड़ा थोड़ा थ्योरी तो रहेगा ही, साथ साथ हम प्रैक्टिकल करेंगे, जिससे आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा एंड आपको थोड़ा बोर भी नहीं होगा। मुझे पता है थ्योरी थोड़ी बोर होती है, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी स्टूडेंट था। ठीक है, सो थ्योरी तो आपको पढ़ना है, साथ साथ हम प्रैक्टिकल करेंगे, जिससे थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो पहले हम थ्योरी कवर कर लेते हैं, देन हम लास्ट में प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जल्दी से मूव कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना उनके साथ जो कि डिजिटल फॉरेंसिक सीखना चाहते हैं एंड इथिकल हैकिंग भी सीखना चाहते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो यहाँ पर आ गए हैं हम स्क्रीन पे एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे लॉस्ट क्लस्टर। आप सभी ने अगर हार्ड डिस्क पढ़ा होगा, हमने उसके अंदर प्लेटर देखा था, प्लेटर में ट्रैक्स देखा था, ट्रैक्स में सेक्टर देखा था एंड सेक्टर के साथ साथ हमने क्लस्टर भी देखा था। तो क्लस्टर क्या था हमारा? क्लस्टर हमारा वो पार्ट था जैसे हम कोई भी फाइल एक स्टोर करा रहे हैं, तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी फाइल को, किसी भी इमेज को एक स्पेस अलॉट करता है एंड जितनी स्पेस ले रहा है वो फाइल, उसको कहते हैं हम क्लस्टर। इतना तो सभी को समझ में आ गया होगा, नहीं हुआ तो मैं थोड़ा रिकॉल करता हूँ। एग्जाम्पल के ले लो, ये हमारी फाइल है ना। अब इसको इस हार्ड डिस्क के अंदर हमको स्टोर कराना है ना, एंड इसका साइज़ है समझ लो 1 MB। ठीक है, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे हार्ड डिस्क में जितना स्टोरेज अलॉट करेगा, समझ लो यहाँ पर इसने इसको अलॉट कर दिया 10 सेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर 10 सेक्टर अलॉट कर दिया, तो एंड ये किस में यहाँ पे सेव हुआ? इन सेक्टर्स, इस क्लस्टर में ही सेव हुआ। ठीक है, मतलब ये सारे जो सेक्टर हैं मिलके एक ग्रुप बना है इन सेक्टर का, इसको कहेंगे हम क्लस्टर। ठीक है, तो क्लस्टर क्या होता है? बेसिकली क्लस्टर होता है जहाँ पे हमारी फाइल सेव हो रही है। एंड यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी लॉस्ट क्लस्टर भी होते हैं। कई बार ऐसे क्लस्टर होते हैं जो कि यहाँ पे अलॉट किए ही नहीं जाते ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा, या फिर छूट जाते हैं वो क्लस्टर। ठीक है, तो ऐसे क्लस्टर को हम कहते हैं लॉस्ट क्लस्टर, क्योंकि वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पकड़ में नहीं आ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही यहाँ पे अलॉट करता है ये सारी चीज़ें। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल या फिर MBR की होती हैं सारी चीज़ें, जो कि हम यहाँ पे पार्टीशन कर पाते हैं, जो फाइल अलॉट करना है एवरीथिंग। तो हार्ड डिस्क का कंट्रोल भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्लस्टर है, ऐसे क्लस्टर जो कि यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है, जो कि यूज़ नहीं हुए हैं बेसिकली, ठीक है, उनको कहते हैं हम लॉस्ट। ठीक है, अब लॉस्ट क्लस्टर किस किस वजह से होते हैं वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। सो यहाँ पर जो लॉस्ट क्लस्टर होते हैं ना, वो फाइल एलोकेशन टेबल के वजह से होता है, जिसको हम फैट भी कहते हैं, FAT। ठीक है, फैट कहते हैं इसको हम। ठीक है, ये फाइल एलोकेशन टेबल, मतलब कि जैसे कि मैंने अभी कहा कि कोई भी फाइल को अगर जगह अलॉट करेंगे, ठीक है, स्पेस अगर अलॉट हो रही है, तो वो किसका काम है? वो करता है फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। ये हम आगे चल के और भी देखेंगे इसकी डिटेल्स में, कौन कौन सी फाइल कहाँ कहाँ यूज़ होती है। लेकिन अभी के लिए ये समझो, जो लॉस्ट क्लस्टर है, ये कुछ ऐसे क्लस्टर होते हैं जो कि इस सिस्टम से छूट जाते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल से इस सिस्टम से छूट जाते हैं। इसके वजह से ये एरर जनरेट होता है यहाँ। ठीक है, तो लॉस्ट क्लस्टर इसके वजह से जनरेट होता है। तो बेसिकली यहाँ पर एक ही रीज़न नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल रीजन्स हैं इसके। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो, जैसे एक रीज़न तो ये हो गया कि फाइल एलोकेशन टेबल के वजह से ये एरर जनरेट हुआ। ठीक है, एंड सेकेंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि when OS marks cluster as used but does not allot any file। अब इस चीज़ को मैं समझाने के लिए आपको उस हार्ड डिस्क जो प्लेटर था उसके स्ट्रक्चर पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे बहुत इजीली समझ जाएगा आप लोग। ठीक है, सो यहाँ पर हम उस स्लाइड पे हैं जहाँ पर हमने समझा था कि हमारे प्लेटर के अंदर क्या क्या होता है एंड प्लेटर के क्या क्या अंदर चीज़ें होता है बेसिकली स्टोर कराने के लिए। तो देखो यहाँ पर, अगर जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी उनको समझ में आ रहा होगा, पुरानी वीडियोस, एंड आपने नहीं देखी तो ज़रूर से चेकआउट कर देना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन में भी दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, ये जो बन गए ये ट्रैक्स हैं। ठीक है, ये अभी जो बने राउंड, अभी जो ये जनरेट हो रहे थे ये राउंड, इनको ट्रैक्स कहते हैं हम। ये पहले भी हम देख चुके हैं, काफ़ी डिटेल्स में हमने इनको समझा है, तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे देख चुके हैं ये सारी चीज़ें, उनको यहाँ पे थोड़ा सा बोर सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रैक्स सभी को समझ में आ गया होगा कि ये सारे ट्रैक्स हैं, ये राउंड सा। ठीक है, ये जो राउंड बने ये सारे ट्रैक्स हैं।
एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये जो कट रहा है, यहाँ पर एक सेक्शन जो है ये है सेक्टर्स, है ना, ये सारे सेक्टर्स बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है, ये सेक्टर है हमारे, ठीक है। इन्हीं में हमारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। एक कंप्लीट राउंड हो गया हमारा ट्रैक, एंड ये छोटा सा हो गया हमारा सेक्टर, ठीक है। ये जो ग्रीन सा दिख गया, ऐसे सारी ये बॉक्स जो हैं ये सेक्टर हो गए। एंड जो हमारे यहाँ पर क्लस्टर होते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेक्टर होते हैं। तो जो हमारे क्लस्टर होते हैं ये किस लिए यूज़ होते हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ पे एक फ़ाइल स्टोर करना है हमको, ठीक है। ये मेरी एक समझ लो इमेज है, ठीक है, एंड ये है 1 MB की, ठीक है, 1 MB इसका साइज़ है, एंड इसको यहाँ पे सेव करना है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, या फिर हमारा फाइल एलोकेशन टेबल क्या करेगा, इस हार्ड डिस्क में इसको एक जगह अलॉट करेगा, मतलब कुछ सेक्टर्स अलॉट करेगा, जो कि यहाँ पे इतने समझ लो ये इतने अलॉट कर दिए, जितने रेड दिख रहे हैं इतने सेक्टर अलॉट कर दिया, ठीक है। अब जब इतने सेक्टर अलॉट कर दिया तो बेसिकली ये इतने सेक्टर रिजर्व हो गए, ठीक है, किसके लिए, इस इमेज के लिए। तो इसी को हम कह रहे हैं क्लस्टर, ठीक है। अब कई बार क्या होता है हमारे फाइल सिस्टम से, या फिर फैट जो आपने देखा अभी फाइल एलोकेशन टेबल, उससे, या फिर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, विंडोज़, मैक, एवरीथिंग, ठीक है, उससे कई बार ये क्लस्टर छूट जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप बना, जैसे ये इमेज बनी, ठीक है, एंड इमेज के लिए ग्रुप बना, एंड ये अलॉट नहीं किया गया किसी भी फाइल को, किसी भी फाइल ने इसको अलॉट, मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको अलॉट किया ही नहीं, किसी फाइल ने उसको यूज़ लिया ही नहीं, कुछ सेक्टर्स को, एग्जांपल के लिए इतने सेक्टर को किसी ने यूज़ लिया ही नहीं। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता तो है कि ये यूज़ में है, ठीक है, बट किसी फाइल ने, कोई भी फाइल वहाँ पे स्टोर नहीं होती, ठीक है, कोई भी फाइल वहाँ पे स्टोर होती ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्लस्टर को हम कहते हैं लॉस्ट क्लस्टर्स, ठीक है। ये बेसिकली हमको शो नहीं हो पाता कि यहाँ पर ये यूज़ में है, बट यहाँ पे क्या फाइल्स है, ठीक है। तो बेसिकली ये होते हैं हमारे लॉस्ट क्लस्टर, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें रीड नहीं कर पाता, जिस पे कोई फाइल है नहीं, ठीक है। सो आई होप आप सभी को समझ गया होगा कि लॉस्ट क्लस्टर क्या होता है। एंड यहाँ पर हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बता देता है कि हाँ ये क्लस्टर यूज़ में तो है, बट कोई फाइल नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो ये भी लॉस्ट क्लस्टर के अंदर ही आ रहा है। आई होप इतना लंबा एक्सप्लेनेशन के बाद आप सभी को समझ गया होगा ये, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम आगे थोड़ा सा। आई होप आप सभी को ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे। सो यहाँ पर देखो, ये बेसिकली जो एरर है ना, लॉस्ट क्लस्टर एरर, ये क्या है, लॉजिकल है। ये फिज़िकल एरर नहीं होता है, ये लॉजिकल होता है। अब लॉजिकल चीज़ें क्या होती हैं, तो जैसे देखो हमारा फिज़िकल, एक तो होता है फिज़िकल डैमेज, है ना, और एक होता है सॉफ्टवेयर डैमेज, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर डैमेज है ना, सॉफ्टवेयर डैमेज को कहते हैं हम लॉजिकल, ठीक है। तो ये लॉजिकल डैमेज है, ठीक है। वैसे आप सभी ने वर्चुअल सिस्टम देखा होगा, तो वर्चुअल जो है वो वर्चुअली है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो हमारा एक तो होता है फिजिकल डैमेज एंड एक होता है सॉफ्टवेयर डैमेज, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर जो डैमेज जो है वो रिपेयर हो सकता है जल्दी से, एंड उसको हम कहते हैं लॉजिकल डैमेज, ठीक है। लॉजिकली हो रहा है वो, ठीक है, क्योंकि लॉजिक से उसको क्रिएट किया गया है, ठीक है, इसलिए उसको हम लॉजिकल कहते हैं। ये फिजिकल डैमेज नहीं होता है लॉस्ट क्लस्टर, है ना, क्योंकि देखो जब क्लस्टर लॉस्ट हो रहा है वहाँ से, तो वो वहाँ पे हार्ड डिस्क तो क्रैक नहीं हुई है ना, वो उसको किसने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने वहाँ पर उसको यूज़ मार्क कर दिया है, वो वहाँ पे टूटा नहीं है हार्ड डिस्क, है ना, वहाँ पे उसको यूज़ मार्क कर दिया है भाई कि वो यूज़ में है, वो टूटा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लॉजिकल कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फाइल एलोकेशन टेबल द्वारा जनरेट किया गया एरर है, ठीक है। सो ये लॉजिकल एरर होता है। आई होप आप सभी को लॉजिकल एरर भी समझ में आ गया होगा। एंड देन हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है वो है लॉस्ट क्लस्टर एरर व्हेन यूजर्स डज नॉट क्लोज फाइल प्रॉपरली। हाँ, यहाँ पर एक और वैलिड पॉइंट आता है कि लॉस्ट क्लस्टर कब यहाँ पे बनता है और लॉस्ट क्लस्टर कब यहाँ पे जनरेट होता है। सो यहाँ पर लॉस्ट क्लस्टर जो है ना, वो इस रीज़न से भी जनरेट होता है। क्या बोल रहा है ये, लॉस्ट क्लस्टर एरर व्हेन यूजर डज नॉट क्लोज फाइल प्रॉपरली और एप्लीकेशन प्रॉपरली, ठीक है। एक और पॉइंट है इसके साथ साथ, ये देखो, लॉस्ट क्लस्टर तब बनता है जब कोई भी यूज़र अपनी फाइल को प्रॉपरली क्लोज नहीं करता एंड सिस्टम को शट डाउन कर देता है या फिर डायरेक्ट क्लोज कर देता है, ठीक है। तो इससे भी लॉस्ट क्लस्टर एरर आ सकता है या फिर आता है, ठीक है। एंड उसके बाद है यहाँ पे
शट डाउन कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग एप्लीकेशंस। आप जब कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं, अपने एप्लीकेशन को विदाउट क्लोज किए डायरेक्ट शट डाउन कर देते हैं, तो इससे भी लॉस क्लस्टर एरर जनरेट होता है। ठीक है, सो ये सारे रीजंस होते हैं एक लॉस क्लस्टर के आने का, लॉस क्लस्टर यहाँ पे जनरेट होने का। इससे यहाँ पर हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट भी आता है जो कि है दीज एरर आल्सो ऑक्योर ओइंग टू द डिस्क करप्शन सच एज बैड ड्राइवर्स एंड रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट्स। बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे हार्ड डिस्क में कभी कभी हमारा हार्ड डिस्क करप्ट हो जाता है। ठीक है, डैमेज नहीं होता, वो करप्ट होता है। करप्ट होने के वजह से भी यहाँ पर डैमेजेस मतलब बैड जो सेक्टर है वो हो सकता है। ठीक है, एंड कभी कभी ड्राइवर्स, अगर जो ड्राइवर्स हैं हमारे कंप्यूटर के, हमारे हार्ड डिस्क रन करने के लिए जो ड्राइवर लगते हैं, वो ड्राइवर्स अगर प्रॉपरली नहीं है तो भी बैड सेक्टर आ सकते हैं, यहाँ पे लॉस्ट क्लस्टर हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। बैड सेक्टर अलग चीज़ है, लॉस्ट क्लस्टर अलग चीज़ है। बैड सेक्टर बेसिकली डेड सेक्टर्स हो जाते हैं जो कि यहाँ पे काम नहीं कर पाते, लेकिन लॉस्ट क्लस्टर जो है ये लॉजिकल रीजनरेटर होता है, एंड जो बैड सेक्टर्स होते हैं वो डैमेज होता है हार्ड डिस्क के अंदर में। ठीक है, तो ये एरर जो है डिस्क करप्ट की वजह से भी होता है, एंड सच एज अ बैड ड्राइवर एंड रिसोर्सेज कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कोई केबल ओबल डैमेज रहा, अंदर से कोई ड्राइवर डैमेज रहा, उसके वजह से भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस क्लस्टर के बारे में समझा है। अब इसी के इक्वल आता है एक और चीज़, जैसे कि मैंने अभी कहा लॉस क्लस्टर हमने देख लिया, यहाँ पर आता है एक बैड सेक्टर। ठीक है, बैड सेक्टर्स। बैड सेक्टर्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को सेक्टर तो समझ में आ गया होगा, मैं वापस से वही स्लाइड में लेके चलता हूँ आपको जहाँ पे सेक्टर्स को हमने देखा था। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा सेक्टर है। तो बैड सेक्टर क्या होगा, यहाँ पे बैड से समझ में आ रहा होगा कि ख़राब सेक्टर है ना। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कुछ कुछ सेक्टर जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं। हो सकता है उसमें कोई स्क्रैच आ जाए, कुछ भी स्क्रैच आने के चांसेस तो कम है। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके ख़राब होने के। तो अगर कुछ कुछ सेक्टर यहाँ पे ख़राब हो जाए ना तो उसको हम कहते हैं बैड सेक्टर्स। ठीक है, एंड इसको भी हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ठीक है, एंड हम लॉस क्लस्टर को भी यहाँ पर देख सकते हैं। क्लस्टर एंड सेक्टर पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एंड कंफ्यूज हो रहा होगा तो हार्ड डिस्क की वीडियो देख लेना जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, सो यहाँ पर बैड सेक्टर्स जो हैं वो रिपेयर नहीं होते हैं, हमारे जो लॉस क्लस्टर हैं वो सही हो सकते हैं। ठीक है, जो बैड सेक्टर हैं वो रिपेयर नहीं होते हैं, बहुत रेयर चांस होते हैं कि रिपेयर होते हैं, क्योंकि वो फिजिकल डैमेज होता है। ठीक है, सो आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गया होगा। लॉस क्लस्टर एंड बैड सेक्टर्स दोनों क्या क्या होते हैं, एंड दोनों अलग है डिफरेंटली, है ना। दोनों डिफरेंस ही है, बहुत डिफरेंस है दोनों में, है ना। एक फिजिकल डैमेज, एक लॉजिकल डैमेज, जो लॉजिकल एरर है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये चीज़ें भी हमको फॉरेंसिक में बहुत यूज़ होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पर हम लॉस क्लस्टर का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, प्रैक्टिकल में बहुत इजी है। एक ही कमांड है जिससे हम यहाँ पे अपने सारे बैड सेक्टर्स को चेक कर सकते हैं, एंड कमांड तो बहुत सारी है, जैसे कि हमको यहाँ पे डिस्क भी स्विच करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से मैं आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, सो इसको मैं क्लोज करता हूँ एंड आप सबको ले चलता हूँ मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे। ठीक है, सो यहाँ पर आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पर आपको आपका CMD ओपन करना है। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, एंड इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करना। जैसे यहाँ पे आप सर्च करोगे ना CMD, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन आएंगे सारे, आपको यहाँ पर रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है इसको। ठीक है, क्योंकि कमांड्स को रन करने के लिए हमको रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एंड एक ऑप्शन पूछेगा, उसको येस कर देना। ठीक है, एंड इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ एंड थोड़ा जूम कर दूंगा, जिससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली दिख पाएगी। सो यहाँ पर मैं अभी C ड्राइव में हूँ, मतलब जिस जगह पे मैं इस कमांड को रन करूँगा वहाँ वो वाली डिस्क ये स्टार्ट मतलब चेक करेगा, उसके बैड सेक्टर, उसके क्लस्टर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसकी चेक करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैड सेक्टर्स अभी नहीं देख रहे हैं, हम क्लस्टर देखते हैं एंड रिजल्ट में देखते हैं क्या क्या आता है। तो देखो यहाँ पर अभी हम C ड्राइव में हैं। ठीक है, C ड्राइव में आएंगे। सो यहाँ पर जो आपको कमांड टाइप करनी है वो कमांड है CHKTSK। ठीक है, ये कमांड है जो आपको यहाँ पे टाइप करना है, आपको ये क्लियरली विजिबल होगा, एंड एंटर प्रेस कर देना है।
जैसे ही एंटर प्रेस करोगे ये स्कैनिंग अपनी स्टार्ट कर देगा। देखो जैसे स्कैन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जितने भी सेक्टर्स हैं सारे एवरीथिंग। तो बेसिकली 3 से 4 स्टेजेस में ये स्कैन होता है। सो ऐसे ये स्कैन करेगा एंड जैसे रिजल्ट आ रहा है, देख रहे हो धीरे धीरे रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पर ध्यान रखना, ये कमांड रन करने से पहले आपका रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर होना ज़रूरी है। कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारा प्रोग्रेस कर रहा है एंड यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन बहुत थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 TB की है, ठीक है। ये जो हार्ड डिस्क है मेरी 1 TB की है, लेकिन यहाँ पर मैं एक पार्टीशन ही कर रहा हूँ, मतलब सी जो मेरा पार्टीशन है, सी ड्राइव है, सिर्फ उसी को स्कैन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक एक करके सारी ड्राइव्स को स्कैन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे सारा रिजल्ट आ चुका है ना। तो देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, डिस्क स्पेस KB में दिखा रहा है ये, ठीक है। ये फाइल्स कितनी है वो दिखा रहा है, इंडेक्स दिखा रहा है, बैड सेक्टर्स दिखा रहा है, ठीक है, बैड सेक्टर्स दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो वॉरियर्स यहाँ पर आप देख सकते हो सी ड्राइव का सारा रिजल्ट, आपने बैड सेक्टर देख लिया। अब यहाँ पर लॉस्ट क्लस्टर कैसे दिखाता है, लॉस्ट क्लस्टर जो होता है ना, ऑर्फन क्लस्टर भी बोलते हैं उसको हम। तो लॉस्ट क्लस्टर जो है, जब आपके ड्राइव में लॉस्ट क्लस्टर होगा तो यहाँ पर वो दिखा देगा, बट अभी मेरे ड्राइव में लॉस्ट क्लस्टर है नहीं, ठीक है, सी ड्राइव में नहीं है। और सेम चीज़ अगर मुझे यहाँ पर डी ड्राइव में चेक करना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे CD टाइप करना है, ठीक है। CD जैसे ही टाइप करोगे हम आ जाएंगे यहाँ पर एक स्टेप पीछे, है ना। CD टाइप करोगे तो यहाँ पर एक स्टेप पीछे आ जाएंगे एंड CD टाइप करने के बाद आपको CD एंड / एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो हम सारे फोल्डर से बैक आ चुके हैं, मतलब जिसको रूट फोल्डर कहते हैं वहाँ पे लिनक्स में, सी ड्राइव के हम सी ड्राइव में आ चुके हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद अगर मुझे यहाँ पे D पे जाना है तो D टाइप करूँगा यहाँ पे D ड्राइव एंड यहाँ पर कॉलम, ठीक है, डबल कॉलम जो है वो लिख देना है एंड एंटर प्रेस कर देना है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे C से हम D में आ चुके हैं, ठीक है। सो ऐसे हम ड्राइव्स को स्विच करते हैं किसमें, अपने कमांड लाइन पे, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे ऐसे हम स्विच करते हैं अपने ड्राइव्स को, ठीक है। फोल्डर पे स्विच करना सभी को आता होगा, यहाँ पे फोल्डर से dir करते हैं डायरेक्टरी से, ठीक है, dir एंड फोल्डर का नाम ऐसे स्विच करते हैं मैं यहाँ पे। एंड लिनक्स में हम CD, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मैंने लिनक्स के बारे में सारा ट्यूटोरियल बता रखा है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पर हम सेम कमांड रन करेंगे, CHK, ठीक है, एंड DSK, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये टाइप करने के बाद एंटर प्रेस कर दोगे तो ये क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पे D ड्राइव को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एंड अगर आप एक्सटर्नल ड्राइव भी आपकी लगी है ना, उसका नाम ऐसे ही टाइप कर दोगे तो ये यहाँ पर स्कैन कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी D ड्राइव भी स्कैन कर लिया इसने, बैड सेक्टर नहीं है एंड ना ही यहाँ पर लॉस्ट क्लस्टर है। अगर लॉस्ट क्लस्टर होता तो यहाँ पर मुझे दिख जाता, ठीक है। एंड यहाँ पर देख सकते हो 0 बैड सेक्टर एंड एवरीथिंग ओके, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लॉस्ट क्लस्टर होता तो ऐसे दिखा देता। एंड हम जब जाते हैं वहाँ पे क्राइम सीन पे, तब वहाँ पर हम एक बार स्कैन कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हार्ड डिस्क में कोई डैमेज है या नहीं है, ठीक है। ऐसे हम स्कैन कर सकते हैं एंड ऐसे लगा के भी हम कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगी हुई है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो एक हार्ड ड्राइव मैंने एक्सटर्नल यहाँ पर अटैच कर रखी है, ठीक है, K एंड L, ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ पर मैं K में स्कैन करता हूँ, देखो यहाँ पर K में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी मुझे यहाँ पर बैक जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अभी होम पे हूँ। अगर इसके अंदर किसी फोल्डर में होता है, एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैं dir टाइप करता हूँ एंड एंटर प्रेस करता हूँ, देखो यहाँ पर जितनी भी इसकी डायरेक्टरीज़ हैं वो सारी मुझे दिख गई, मतलब जितने भी फोल्डर हैं यहाँ पे सारी चीज़ें दिख गई, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं किसी फोल्डर के अंदर होता तो मैं CD / टाइप करता, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी फोल्डर के अंदर नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पर सिर्फ टाइप करना है, यहाँ पर जिस भी ड्राइव में मुझे जाना है, जिस भी ड्राइव में जाना है। यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर स्विच किया था, देख सकते हो C ड्राइव में, C ड्राइव का अगर मैंने यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं फोल्डर के अंदर था, C ड्राइव के बहुत अंदर था, उसके फोल्डर विंडोज़ एंड सिस्टम फोल्डर के अंदर था, इसलिए मुझे पहले CD / एंड देन D मुझे टाइप करना पड़ा। अब यहाँ पर ना मैं किसी फोल्डर के अंदर हूँ, सिर्फ D ड्राइव के बाहर के वाले हिस्से में हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे सिर्फ टाइप करना है K
एंड यहाँ पर कॉलम टाइप करके एंटर प्रेस कर दूँगा। तो यहाँ पर देखो डी से हम के फोल्डर पे आ चुके हैं, मतलब के ड्राइव में आ चुके हैं जो मेरी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, CHKDS, ठीक है, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर इसकी भी स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये हार्ड डिस्क है एंड जो मेरे इंटरनल में है वो SSD डली हुई है, तो ये हार्ड डिस्क जो है उसको सेम स्पीड से कर रहा है। देखो स्कैन करने की स्पीड में ज़रा भी फ़र्क नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बैड सेक्टर यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, जितनी डिस्क अवेलेबल है, जितनी KB अवेलेबल है वो दिखा रहा है, ठीक है, जितनी फ़ाइल यूज़ में है वो दिखा रहा है, टोटल फाइल साइज़ दिखा रहा है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली ऐसे हम देख सकते हैं एंड जितने ड्यूरेशन में इसने स्कैन किया है ये सारी चीज़ें, वो ड्यूरेशन भी यहाँ पे मेंशन होगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी एंड यहाँ पर देखो आपको एक सजेशन दे रहा है कि चेक ये कमांड, यहाँ पर अगर आपको कुछ रिपेयर करना है आपके डिस्क में तो यहाँ पर ये कमांड रन करो, ठीक है, मतलब चेक CHKDSK, मतलब चेक डिस्क, ऐसे मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में चेक डिस्क लिखा हुआ है एंड उसके बाद बैकस्लैश यहाँ पर स्कैन एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, रिपेयरिंग स्टार्ट कर देगा। मतलब अगर कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पर रिपेयरिंग स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपके डिस्क में कोई दिक्कत है, उसको रिपेयर करना है, लॉजिकल दिक्कत है, तो ये ऐसे यहाँ पर आपका डिस्क जो है वो रिपेयर कर देगा, ठीक है। तो चेक डिस्क बैकस्लैश स्कैन जो है ये आपके डिस्क को रिपेयर करेगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकन ड्यूरेशन है, ठीक है। सो इसके रिज़ल्ट का हम वेट करते हैं एंड हम कुछ और चीज़ें यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो अलग अलग चीज़ें हैं, सिक्योरिटी एग्जामिनेशन, ठीक है, सिक्योरिटी डिस्क्रिप्शन से है यहाँ पे, ठीक है, एंड फाइल्स एग्जामिनेशन, मतलब अलग अलग स्टेज में जो उसने स्कैन किया है ना, तो सारा रिजल्ट इसने अलग अलग दिखाया, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसका रिज़ल्ट आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर इसका रिज़ल्ट आ चुका है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसने यहाँ पर स्कैन किया, ठीक है, वेरिफिकेशन कंप्लीट, ठीक है, एंड और फंड्स कनेक्शंस, ये सारी चीज़ें है ना। तो यहाँ पर बेसिकली कोई ऐसा डैमेज था नहीं जिसको रिपेयर किया जा सके, ठीक है। अगर रिपेयर होता तो यहाँ पर दिखा देता कि हमने ये रिपेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जामिन सिक्योरिटी ये पिछले वाले में भी था, ठीक है, एंड यहाँ पर आप रिज़ल्ट देख सकते हो, बोल रहा है कि विंडोज़ हैज़ स्कैन्ड फाइल हैज़ नो फाउंड प्रॉब्लम, ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ठीक है। तो ऐसे आप लोग स्कैन कर सकते हो एंड ऐसे प्रॉब्लम्स को फाइंड कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप लोग एक चीज़ और देख सकते हो, द फाइल टाइप ऑफ द फाइल सिस्टम इज़ NTFS, इसका फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि इनके बहुत टाइप है एंड हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग यूज़ होता है। NTFS हो गया, FAT हो गया, FAT32 हो गया, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे चल के देखेंगे। सो आई होप आप सभी को ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं हम यहाँ पर, स्लैग एरिया के बारे में। स्लैग एरिया क्या होती है एंड स्लैग एरिया कहाँ होती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्लैग एरिया के बारे में कुछ डिटेल्स हैं यहाँ पे। स्लैग एरिया क्या है, वेस्टेड एरिया ऑफ क्लस्टर्स, मतलब क्लस्टर का वेस्टेड एरिया होता है। कैसे होता है वो बताता हूँ। एंड ऑफ फाइल एंड द क्लस्टर। अब देखो आप सभी को पता है कि 512 बाइट्स का एक सेक्टर होता है, ठीक है, एंड सेक्टर के ग्रुप को हम कहते हैं क्लस्टर, ठीक है ना। 512 बाइट का एक सेक्टर होता है एंड सेक्टर के ग्रुप्स को हम कहते हैं क्लस्टर। अब जब भी हम कोई फाइल सेव करते हैं तो वो कहाँ, एक ग्रुप में सेव होती है जिसको हम क्लस्टर कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए लो, ये जो फाइल है ये है 10 KB की, ठीक है, एंड चलो मैं बाइट में बोलता हूँ, KB छोड़ दो। ये जो फाइल है ये है यहाँ पर 700 बाइट की, ठीक है, 700 बाइट, ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। 700 बाइट की फाइल है एंड जो हमारा एक सेक्टर होता है वो कितने बाइट का होता है, 512। अब यहाँ पर समझो आप लोग कि इस फाइल को क्या इस एक सेक्टर में रखा जा सकता है, एक ही सेक्टर में रखा जा सकता है इसको,
नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि एक सेक्टर 512 बाइट का होता है ना। इसके लिए हमको 2 सेक्टर यहाँ पे अलॉट करना पड़ेगा, 2, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 512 बाइट तो एक सेक्टर में आ गया, बाकी बचा हुआ इसमें आ गया, ठीक है। लेकिन 512 कितना हो गया, 1024, ठीक है। एंड 1024 दोनों एक फाइल के लिए यहाँ पे अलॉट किया गया 1024, यहाँ पे साइज़ अलॉट किया गया सेक्टर का, यानी कि 2 सेक्टर। एंड यहाँ पर 700 जो है 700 बाइट की फाइल थी, है ना। बाकी जो यहाँ पर बचा 324 बाइट जो बचा है यहाँ पे, वो खाली स्पेस रहेगा, है ना। तो इस खाली स्पेस, जो यहाँ पे खाली स्पेस बचा हुआ है, उसी को हम कहते हैं स्लैक एरिया। मतलब कि जो फाइल जितने से ख़त्म हो गई, एंड ऑफ फाइल, जहाँ से फाइल ख़त्म हो गई, उसके बाद का जो एरिया बच रहा है, जो उसके बाद का जो साइज़ बच रहा है, उसको कहते हैं हम स्लैक एरिया एंड स्लैक क्लस्टर, ठीक है। क्योंकि उतना खाली रह गया, ठीक है। इसको स्लैक एरिया कहेंगे हम, खाली एरिया, ठीक है। एंड स्मॉल फाइल साइज एंड बिग क्लस्टर, मतलब फाइल का साइज़ छोटा है एंड उसको अलॉट कर दिया गया है थोड़ा ज़्यादा क्लस्टर, तो उसको स्लैक कहते हैं। अब ये स्लैक जो है ना, ये अलग अलग जगह में यूज़ होता है। ये रैम में भी होता है, रोम में भी होता है, ठीक है। तो आपके रैम में भी हो सकता है, एंड आपकी जो स्टोरेज, जो एक्सटर्नल ड्राइव लगाते हो, एक हार्ड डिस्क जो लगाते हो आपके सिस्टम में, उसमें भी होता है स्लैक, ठीक है। सो स्लैक का मतलब आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि फाइल के स्टोर होने के बाद बचा हुआ एरिया जो होता है, उसको कहते हैं हम स्लैक एरिया, ठीक है, या फिर स्लैक स्टोरेज कह सकते हो आप लोग, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, एंड ये प्रैक्टिकल भी समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर एक वीडियो में मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ थ्योरी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। सो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे क्या क्या प्रैक्टिकल कर सकते हैं हम लोग। एंड प्रैक्टिकल नहीं रहा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं आ सकता, हम वहाँ पे ज़बरदस्ती प्रैक्टिकल तो ला नहीं सकते किसी भी चीज़, है ना। सो आई होप वॉरियर्स, आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये कुछ भी आपने इस वीडियो से सीखा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे मोटिवेट करते हैं आपके कमेंट्स, तो कमेंट ज़रूर से करना। एंड शेयर कर देना उनके साथ जिनको साइबर सिक्योरिटी एंड इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है। हमारे चैनल पे इथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, लिनक्स एंड नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट है। एंड हम लैब सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं। लैब सेटअप हमने स्टार्ट कर दिया है, बहुत सारे पार्ट्स उसके आ चुके हैं, तो लैब सेटअप भी आप जाके देख सकते हो चैनल पे, ठीक है। एंड आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।